नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस और कोर्ट के जजमेंट्स भी हम डिस्कस करते रहते हैं। तो आज हमारे पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है। डिविजनल रजिस्ट्रार के पास में मैटर जाता है, कंसर्न डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास में मैटर जाता है और फाइनली कोर्ट में पहुंच जाता है जब कोई उसका हल नहीं निकलता है, कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, जहां पे जनरल बॉडी एक ऐसा रेजोल्यूशन पास करता है जो चैलेंजेबल हो जाता है। और जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि जनरल बॉडी इज द सुप्रीम अथॉरिटी, इट इज द फाइनल अथॉरिटी। मगर जनरल बॉडी को भी एक्ट, बायलॉज और रूल्स को ही फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा कोई भी चीज आप पास नहीं कर दोगे जो इसके अंदर प्रोविजन नहीं है, ठीक है। तो इस केस में जैसे हम देखेंगे, बॉम्बे हाई कोर्ट का ये जजमेंट देखेंगे, जहां पे ये मैटर है केंद्रीय विहार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ये पुणे का हाउसिंग सोसाइटी है, वर्सेस सुभाष घरगोटे। इनके एडवोकेट थे एडवोकेट श्री प्रसाद परब। तो ये मैटर क्या है कि ये एक बिजनेसमैन है और हाउसिंग सोसाइटी ने एक रेजोल्यूशन पास किया अपने जनरल बॉडी मीटिंग में कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट को, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर घर का ट्रांसफर किया जाता है तो उसको मेंबरशिप नहीं दिया जाएगा। हालांकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट में, बायलॉज में, रूल्स में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। अब इस मैटर को लेके जब 2 साल हो जाते हैं तो ये मैटर पहुंच जाता है कहां पे, ये जो कंसर्न पर्सन है, ठीक है, सुभाष घरगोटे, जो ये बिजनेसमैन है जिन्होंने ये फ्लैट 2 साल पहले खरीदा हुआ था, ये पहुंच जाते हैं डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास में। अब डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास में अपनी ये पिटीशन रख देते हैं और वहां पे डेप्यूटी रजिस्ट्रार इनके फेवर में जजमेंट देता है कि इनको मेंबरशिप देना चाहिए। अब सोसाइटी क्या करती है, इस मैटर को डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार के पास लेके चली जाती है, वहां पे अपील लेके जाती है और डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार भी अपहेल्ड करते हैं। जो डिसीजन कौन देता है, डेप्यूटी रजिस्ट्रार देता है। फिर ये चले जाते हैं अभी कहां पे, ये ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट चले जाते हैं इस मैटर को लेके कि हमने ऐसा रेजोल्यूशन पास किया है, जनरल बॉडी ने ऐसा रेजोल्यूशन पास किया है और इसके बेस पे ही हम इनको मेंबरशिप नहीं दे रहे हैं 2 साल होने के बाद भी। और यहाँ पे कोर्ट क्या ऑब्जर्व करता है कि सेक्शन 72 जो है, ठीक है, जनरल बॉडीज अथॉरिटी इज सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड इट्स रूल्स। एक्ट एंड रूल्स में ऐसा आप कोई भी एब्सर्ड या कोई ऐसा जजमेंट पास करोगे, ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास करोगे, ठीक है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो इस मैटर को फिर क्या होता है, जनरल बॉडी ने जो ये किया हुआ है ये बेसिकली एक ब्लंडर है। देखिए, इस टाइप की चीजें काफी सारी सोसाइटीज आज भी करने की कोशिश कर रही है, जहां पे कोई रीडेवलपमेंट का मैटर हो या किसी को जैसे भाड़े देने का मैटर हो, बैचलर्स को लोग भाड़े नहीं देते हैं, कोई रीडेवलपमेंट का मैटर किसी तरीके से उसको पास करा के रेजोल्यूशन उसको काम निकलवाने की कोशिश करते हैं। कहीं पर नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस जितना वसूल करना चाहिए उसका, ठीक है, उससे ज्यादा ये वसूली करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सब लेट डाउन रूल्स है, जैसे कि 10% है ऑफ द मेंटेनेंस चार्जेस आपको करना है, उतना आप करोगे, या फिर कोई आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे कास्ट, रिलीजन या किसी प्रांत के बेस में, ठीक है, या बैचलर्स को ऐसे दोगे नहीं, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, या ट्रांसफर ऑफ द मेंबरशिप में जैसे इस केस में हुआ है, इस टाइप की आप कोई ब्लंडर नहीं करोगे क्योंकि ऐसा कोई भी प्रोविजन है नहीं। तो इस केस में ये सारी चीजों को जब ऑब्जर्व करने के बाद यहाँ पे जस्टिस रहते हैं, जस्टिस सिंगल जज का ये बेंच रहता है, सिंगल जस्टिस संदीप वी मारने, ये डिसाइड करते हैं, ये डिसीजन देते हैं, ये अपना वर्डिक्ट देते हैं, जजमेंट देते हैं कि सोसाइटी कैन नॉट मेक आर्बिट्रेरी डिसीजन रिगार्डिंग द मेंबरशिप, क्योंकि ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। एक बार 90 दिन हो गया, आपको मेंबरशिप लेना है, अगर सारी डॉक्यूमेंट्स कंप्लाइड है, सारी आपको ट्रांसफर प्रीमियम भरा हुआ है, ट्रांसफर चार्जेस भरे हुए हैं, शेयर सर्टिफिकेट की वैल्यू भरी है, एंट्रेंस फीस भरी हुई है, सारे डॉक्यूमेंट्स जो कंप्लाइड है, ठीक है, जो ऑनगोइंग और आने वाला मेंबर और जाने वाले मेंबर के बीच में होना चाहिए, अगर वो सारी चीजें हो गई है, सेल डीड हो गई है, स्टैम्प ड्यूटी भरा गया है, तो आपको मेंबरशिप देना ही है। आप ऐसा होल्ड करके नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये जैसे धीरे धीरे जैसे ये प्रोसेस जाता रहा, पहले डीआर के पास जाता रहा, ठीक है, फरवरी 2024 में गया, फिर उसके बाद सोसाइटी अपील भी की, डिविजनल जॉइंट रजिस्टर, वहां पे भी सोसाइटी के फेवर में जजमेंट नहीं आया। फिर सोसाइटी ने जब ये मैटर ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया, वहां पे भी
सेम डिसीजन आया जो इन्होंने डेप्यूटी रजिस्ट्रार और डिविजनल ज्वाइंट रजिस्ट्रार ने दिया था कि इनको मेंबरशिप देना है और इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। और ये जो जजमेंट है ये पूरी महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट लाइक 1 लाख से ज्यादा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज होंगे, सबके लिए एग्जेम्पलरी बन गया। और इसको कोट करते हुए दूसरी सोसाइटी में अगर इश्यू होते हैं तो वहां पे मेंबर इसकी एडवांटेज ले सकते हैं। तो ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज और रूल्स के अलग अलग प्रोविजंस को और अलग अलग जजमेंट्स को भी जानने के लिए आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।